Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear cadets. Today we're going to start to discuss about the properties and uses of silicones. Some of the methyl silicones are oily liquids. यानी कि जिस तरह आप कह लें कि ये स्लिपरी किस्म के लिक्विड्स होंगे एंड दे becomes more viscous as the chain length increases. जैसे जैसे चेन की लेंथ इंक्रीज करती जाएगी इनकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, इनकी ग्रीसी किस्म के ये होते जाएंगे. दे आर यूज्ड इन लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट्स आपको पता है, जिस तरह से वेलकम नबील, लुब्रिकेंट एक ऐसी चीज होती है जो लुब्रिकेट करते हैं. जैसे आप कह रहे ग्रीसिंग करने के लिए, मूवमेंट के लिए किसी चीज के आप उसमें डालते हैं लुब्रिकेंट, जैसे मोबाइल ऑयल है, ठीक है, ग्रीसिंग के लिए होते हैं, जो कि पुर्जों को या मशीनरी को खींचने से रोकते हैं. इधर incorporated in greases or as oils in bearings, gears, etc. तो ये देखिए, जहां जहां पे इनकी ज़रूरत है उन जगहों पे इनको ऐड किया जाता है और इनको लगाया जाता है एज अ यूज ऑफ ग्रीसेस एंड ऑयल्स, ताकि वहां पे फ्रिक्शन जो पुर्जों के दरमियान या जो आप कह लें जो गरारियां होती हैं उनके दरमियान जो रगड़ है वो कम हो. दे आर ऑल्सो यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स. हाइड्रोलिक्स ब्रेक में इस्तेमाल हो रहे हैं. दे आउटस्टैंडिंग फिजिकल attributes of silicone oils is its very small change in viscosity with change in temperature. बहुत अहम पॉइंट है कि थोड़ा सा अगर आप इसके टेम्परेचर में चेंज लाएंगे तो इसकी विस्कोसिटी में चेंज आ जाएगा. ठीक है, compared with the behavior of other oils of similar viscosity. अगर आप इनको दूसरे ऑयल्स की विस्कोसिटी के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा इनकी विस्कोसिटी में भी वेरिएशन आएगी. इफ द टेम्परेचर इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100, अगर आप टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं 100 डिग्री टू 0 डिग्री यानी कि फ्रीजिंग तक लेते हैं, विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल में इंक्रीज अबाउट 100 फोल्ड. पेट्रोलियम की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, वेयर एज दैट ऑफ सिलिकॉन ऑयल विल इंक्रीज लेस देन 4 फोल्ड. लेकिन ये आप कहने की बामुश्किल 4 टाइम्स भी उससे ज्यादा नहीं होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट टेम्परेचर एज हाई एज 300. ये कंडीशन अगर आप रखें कि टेम्परेचर भी बढ़ाएं 300 तक और ये कंडीशन दे प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन को, सिलिकॉन ऑयल्स रिमेन फ्री फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन एंड सिमिलर फिनोमिना which frequently limits the usefulness of petroleum product and other synthetic organic liquid. तो जितने भी आपके सिंथेटिक ऑर्गेनिक लिक्विड हैं उनसे भी ये क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे किसी किस्म के अटैक से. So till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. Okay, thank you. मिथाइल सिलिकॉन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, रिजेंबल रबर. किस तरह से शो करेंगे आपको, जैसे ये क्या है, रबर है, एंड आर यूज इन मेकिंग रबर लाइक ट्यूबिंग एंड शीट्स. तो इस किस्म की जितनी भी वो रबर की इंडस्ट्री में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको बनाने में ये काम आते हैं, जिनके बड़े मॉलिक्यूल हैं किसके, मिथाइल सिलिकॉन के. सिलिकॉन मॉलिक्यूल कैन बी मेड इन सच अ वे दैट ब्रिज, अंडरलाइन कीजिएगा, और क्रॉस लिंकेज, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एक ये है और दूसरा ये है. अब इनके दरमियान जोड़ने के लिए जो चीज इस्तेमाल होगी उसको हम ब्रिज कहेंगे या क्रॉस लिंकेज कहेंगे. बाइंड वन लॉन्ग मॉलिक्यूल टू अनदर एट सेवरल पॉइंट्स along द चेन. तो ये जो सिलिकॉन मॉलिक्यूल है ये इस काम में भी एज अ ब्रिज और क्रॉस लिंकेज के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं इन आ चेन. दीज कंपाउंड्स हैव रेजोनेंस
properties and are extensively used in electrical insulations. So जितने भी आपके electrical इंसुलेशन के तौर पे, यानी कि आप कह लें कि जो वायर के ऊपर कुछ इंसुलेशन चढ़ी होती है प्लास्टिक की, रबड़ की, तो अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये उसमें भी इस्तेमाल होते हैं. Another interesting and important application of silicone is their use in treatment of various surface to make them water repellent, यानी कि उनको वाटर प्रूफ बनाने के लिए. काफ़ी सरफेस जहाँ पे आप नहीं चाहते कि यहाँ पे पानी जो है, जो वाटर जो है वो अटैक करे, उसको पानी से बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि सिलिकॉन से बनी हुई चीज़ों को या सिलिकॉन से बनी हुई लेयर्स को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं. अ सिलिकॉन फिल्म कवर्स द सरफेस एंड रिपेल्स वाटर लाइक अ ग्रीस फिल्म. तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे ग्रीस की ऑयल की आप लेयर चढ़ा दें किसी चीज़ के ऊपर, फिर उसके ऊपर से पानी बहाएं, तो पानी जो है उसको टच नहीं करता, वो वहां से उसके ऊपर से गुजर जाता है. बिल्कुल इसी तरह से सिलिकॉन भी बिहेव करता है. सच ऑफ द लीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मॉइस्चर फिल्म और ceramic electrical insulators can be prevented by a silicon film. So इस तरह से जितने भी आपकी जो चीज़ें बनी हैं जिनमें से आपको खदशा होता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है या मॉइस्चर वगैरह जा सकता है, जैसे सिरेमिक्स के बने हुए कुछ इंसुलेटर्स हैं, तो उनके ऊपर भी इसकी फिल्म चढ़ा दी जाती है. क्लोथ्स, प्लास्टिक्स, एस्बेस्टॉस, ग्लास, लेदर एंड पेपर, इवन फिटर filter paper and blotting papers become strongly water repellent when covered with a silicone film. हत्ता कि अगर आप ये फिल्टर पेपर को ले लें या जो आपके पास ब्लॉटिंग पेपर होता है उसके लिए भी अगर आप सिलिकॉन की फिल्म उसके ऊपर चढ़ाएंगे तो वो वाटर को वहां से नहीं आने देगा, बल्कि उसको वहां से रिपेल करेगा एज अ वाटर प्रूफ के तौर पे. So till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. Okay. आज का दूसरा टॉपिक है, that is about the semiconductor. Before to start this one, first of all, you should know about the conductor and insulator. देखिए दो किस्म की चीजें होती हैं, ठीक है. एक को हम नाम देते हैं कंडक्टर. कंडक्टर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने दे, अलो करे करंट को गुजरने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे. और जो कंडक्टर का ऑपोजिट होगा उसे हम क्या नाम देंगे? इंसुलेटर का नाम देंगे. यानी कि वो बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता करंट को गुजरने के लिए. बिल्कुल इसी तरह से मेटल एंड नॉन मेटल्स. अब कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में इन दोनों के मिक्सचर से बनने वाली चीज को हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर. ठीक है जी. तो इसके ऊपर आप बात करते हैं. अ सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द पैसेजेस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. अच्छा, बड़ी अहम बात बता रहा है कि ये क्या करता है? ऐसी चीज है जिसकी रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होती है? जो करंट के फ्लो में आप कह लें कि मुजाहमत करती है, उसको रोकती है, रुकावट देती है. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफरेंस रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. मुख्तलिफ हालात में उसकी रेजिस्टेंस मुख्तलिफ होती है. सेमीकंडक्टर इंक्लूड द एलिमेंट्स. अब जो सेमीकंडक्टर को एलिमेंट्स बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? दीज आर नंबर 1 जर्मेनियम, selenium and silicons, and the compound of lead sulfide, silicon carbide, cadmium sulfide, lead, ये इनके नाम लिखे हुए, गैलियम. और इस तरह से ये कुछ एलिमेंट्स हैं खुद भी और इनके कॉम्बिनेशन से भी मिलके बनने वाले जो आपके पास सब्सटेंस होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे? सेमीकंडक्टर का नाम देंगे. टिल हियर, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. ओके. सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन इंसुलेटर. ये देखिएगा,
अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे बेटर देन इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या है, जो कि अलाउ ही नहीं कर रहा, बट नॉट एज वेल एज गुड कंडक्टर लाइक मेटल, लेकिन इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे जैसे आपकी प्योर मेटल्स होती हैं या आपके मेटल्स होते हैं। दिस गिव्स देम देयर नेम विच मीन्स हाफ कंडक्टर। यही वजह है कि हम इनको क्या नाम देते हैं, हाफ कंडक्टर का नाम देते हैं। हाउ विल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स अपॉन देयर टेम्परेचर। अब किस चीज पे ये डिपेंड कर रहे हैं, सबसे पहली चीज है इसका टेम्परेचर। ठीक है जी। व्हेन अ मेटल इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि जैसे एक मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम कर देता है। व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है, यानी कि इसको हीट करने से ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है या उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम कर देता है। ठीक है जी। सेमीकंडक्टर इज आल्सो सेंसिटिव टू लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये सेंसिटिव है लाइट से भी। ठीक है। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दे शाइन्स ऑन देम, जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी बेटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसके नतीजे में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा क्या होगी इसमें से फ्लो करेगी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी की रेजिस्टेंस को कम करेंगे जैसे ही लाइट बढ़ेगी। ठीक है। द effect that light and heat energy have on semiconductors make them extremely useful. They are used in photoelectric cells, जो आप कह लें कि जो सेल जो आपके लाइट से काम करते हैं, एंड सोलर बैटरी, जैसे जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ेगी उनका जो है वो वर्किंग, उनकी रेजिस्टेंस कम होगी और वो अपनी वर्किंग को शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। सो टिल हियर, if you have any question, please raise your hand, otherwise type no. Okay, thank you. The electrons of semiconductor don't carry electric current as readily as electrons of good electrical conductor like metals. अच्छा ये देखिएगा, जैसे कि हमने पहले बात की कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर कह लें या आप इंसुलेटर कह लें, उनके दरमियान में ये है। अब ये वैसे काम नहीं कर रहे जैसे आपके क्या चीजें काम करती हैं, कंडक्टर्स काम करते हैं। दैट्स द रीजन दे डोंट कैरी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एज रेडली एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लाइक मेटल्स। हाउएवर व्हेन द एटम ऑफ द मटेरियल एब्जॉर्ब हीट, क्या होता है कि जब इसका जो मटेरियल से बने हुए जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी वो जो हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, द इलेक्ट्रॉन बिकम लेस टाइटली बॉन्डेड टू देयर एटम। अब वो जो आउटर मोस्ट शेल में मोस्टली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इन सेमीकंडक्टर्स में, वो क्या हो जाएंगे, लेस टाइटली बाउंड होंगे, यानी कि वो अपने न्यूक्लियस के साथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। दे कैन नाउ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा या लाइट इंटेंसिटी बढ़ी तो वो वहां से फ्री हो गए और उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखाया गया, ये देखिएगा यहाँ पे ये सनलाइट दिखा रहा है, ठीक है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप सिलिकॉन है। इंशाल्लाह इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ी, पहले ये जुड़े हुए थे लेकिन इंटेंसिटी बढ़ते ही क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया और जिसके नतीजे में आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये इनर पार्ट टोटली विद नेगेटिव और द आउटर पार्ट मेड अप ऑफ पॉजिटिव, यानी कि वहां पे प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह जो आपका लोड होगा, लेट्स सपोज ये आपका कोई बल्ब है या कुछ भी चीज है, वहां पे करंट मूव होएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम इसके बारे में आपको बता रही है। Another physical property of semiconductor is the way they behave when they are joined to another material.
विच मे बी अ मेटल और अ डिफरेंट सेमीकंडक्टर। अच्छा अब ये देखिए, या तो आप इसी सेमीकंडक्टर को किसी दूसरी मेटल के साथ ज्वाइन कराएं या दूसरे सेमीकंडक्टर के साथ। द जंक्शन बिटवीन द डिफरेंट मटेरियल फॉर्म अ बाउंड्री। अब वहां पे क्या बनेगी, एक बाउंड्री बनेगी। दिस अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रॉम प्रॉपरली एंड इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। तो आपने ये छोटे छोटी चीजें देखी होंगी मोस्टली इनमें, रेडियो में, या आप कह लें जो आपके सीडी प्लेयर्स होते हैं, कुछ जो आपके टीवी रिमोट्स हैं, उसमें ये गोल गोल किस्म की चीजें लगी होती हैं, थोड़ी सी सिलेंड्रिकल शेप की, उसे हम बेसिकली ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर्स आर मच स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ओल्ड फैशन्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स। ये उनकी एक आप कह लें कि नई किस्म है। दे आर यूज इन रेडियो, ये देखें यहाँ पे बता रहा है रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर में, ठीक है जी। तो उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। टिल हेयर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। जी बेटा। यस यस नबील, यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर ये ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक दफा दोबारा बता दें। हाँ जी, ये देखिएगा क्या कहता है कि इट इलेक्ट्रिसिटी टू पास प्रॉपर्ली एंड यूज इन ट्रांजिस्टर। जब ये दोनों मिक्स होंगे, क्या क्या, सेमीकंडक्टर, या ये किसके साथ मिक्स हो जाए, उसी मटेरियल के साथ, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और सेमीकंडक्टर को आप मिक्स कर लें किसके साथ, दूसरे सेमीकंडक्टर के साथ। अच्छा अब ये करेगा क्या, डिफरेंट मटेरियल फॉर्म अ बाउंड्री। जब आपने कोई बाउंड्री बनानी हो, ठीक है, लिमिटेशन बनानी हो, तो उनके नतीजे में जो चीज बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांजिस्टर का नाम देंगे। क्लियर है बेटा? Okay, well done. So that all about today's lesson. Inshallah.